बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोसेंट्रिक एजुकेशन पे। तो डायरेक्टली अगर हम यूरोसेंट्रिक एजुकेशन पे चले जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाए इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर आपके साथ किस सीक्वेंस के साथ चलेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपके सामने आज रख देता हूँ। हम पहले बात करेंगे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है अबाउट एजुकेशन, कि तालीम के जो बुनियादी सवाल हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे करूं कि एजुकेशन से क्या मुराद है और एजुकेशन का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये बड़े बुनियादी सवाल हैं और ये हर तालिब इल्म को, हर स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को और हर टीचर को भी इनका पता होना ज़रूरी है। फिर इसके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के। एजुकेशन एजुकेशन कहते किसको हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद यूरोसेंट्रिक का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फिर इसके इफेक्ट्स देखेंगे कि यूरोसेंट्रिक एजुकेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। और ये इसका एक है पॉइंट ऑफ व्यू जो इसको सपोर्ट करता है, एक जो इसका काउंटर नैरेटिव है उसको देखेंगे, सजेशंस को देखेंगे, कंक्लूडिंग फिर कंक्लूजन देंगे हम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। लेकिन इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो आज हम देखेंगे वो हम पॉइंट नंबर 5 तक कोशिश करेंगे कि कवर करें। उसके बाद रिमेनिंग जो बातें हैं ना वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन, दो बुनियादी सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि तालीम से क्या मुराद है, व्हाट इज एजुकेशन। और दूसरा ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये मैं आपके सामने अभी इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। और इसके बाद जो हमारा 40 मिनट के बाद अगर हमारा अगला सेशन जो होगा उसमें मैं इंशाल्लाह लिंक आपको भेजूंगा। अगर आप मेरे से कुछ सवाल भी करना चाहें तो उनके मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उसको नोट कर लें। सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने जो है वो है व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है बेटा जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ये बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है। आप जनरली, मैंने कुछ बच्चों से जब क्लासेस में पूछा कि बेटा एजुकेशन किसको कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं जी तालीम हासिल करना, नॉलेज हासिल करना। ये अनफॉर्चुनेटली अलमिया है कि हम बच्चों को बता ही नहीं सके कि एजुकेशन कितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। हमने एजुकेशन को सिर्फ लिमिटेड कर दिया है इंफॉर्मेशन की हद तक या लिखने पढ़ने की हद तक। अगर आपको लिखना पढ़ना आ गया है आपने एजुकेशन ले ली है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप एजुकेशन आ गई है। ये एजुकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। एजुकेशन से मुराद ऐसी लर्निंग है और जो आपके रवैये के अंदर तब्दीली लेके आए, जिससे आपकी हैबिट्स, जिससे आपकी वैल्यूज, जिससे आपके बिलीफ्स बेहतर हो जाएं और आपके पास नई स्किल्स आ जाएं। अब लर्निंग्स, यहाँ लर्निंग से क्या मुराद है, आप लोगों ने लर्निंग की डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी पढ़ी होगी। लर्निंग से मुराद है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, आप को आपको कोई चीज, आप उसको हाथ लगाते हैं किचन के अंदर किसी गर्म बर्तन को और आपका हाथ जल जाता है, तो आप ये समझें कि आपने ये आपके ज़हन के अंदर आपकी ये प्रोग्रामिंग होगी कि गर्म चीज को हाथ लगाने से स्किन जल जाती है, हाथ जल जाता है। तो आप जिंदगी में कभी आप गर्म चीज को दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे, आप बर्तन को किसी कपड़े से पकड़ेंगे, किसी चीज से पकड़ेंगे। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे हैं, वो कैसे चलानी है, कितनी स्पीड पे चलानी है। खाना खाना है तो कैसे बैठ के खाना है, खड़े होके खाना है, किस तरह खाना है, हाथ से खाना है।
पानी कैसे पीना है और किस चीज़ से पीना है, कौन सा पानी पीने के काबिल है, कौन सा नहीं है, ये आपकी लर्निंग हो जाती है एक दफ़ा और फिर वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। ये ये सारी चीज़ें तालीम के ज़ुमरे में आती हैं, एजुकेशन के ज़ुमरे में आती हैं। हमने तालीम का कॉन्सेप्ट या तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने से अटैच कर दिया। बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं नहीं डिग्री लेनी। एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं? डिग्री लेने की। डिग्री क्यों लेते हैं? ये बुनियादी सवाल है बेटा जी। डिग्री इसलिए लेते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। ये बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। तालीम का मकसद रोजगार कमाना नहीं है। ये हमारे एजुकेशन का बहुत बड़ा डायलेमा है। तालीम को हमने अटैच कर दिया रोजगार से। आपने दुनिया के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कितने ही ऐसे इंसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बेहतरीन बिजनेसमैन है, लेकिन वो अमीर आदमी है। तो इन ऑर्डर टू गेट बेटर earning, or in order to have a good job, or in order to have uh, a good business, you does not require education. But certainly मैं ये नहीं कह रहा तालीम आपको बिजनेस के अंदर हेल्प नहीं करती, करती है। तालीम आपको नौकरी लेने में हेल्प नहीं करती, करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन तालीम का ये मकसद नहीं है। वो क्या मकसद है हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने एम्फोसिस इस डेफिनेशन पे इसलिए दिया है कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। एजुकेशन के अंदर बेटा जी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जो बच्चों को फैसिलिटेट करता है, लोगों को फैसिलिटेट करता है किस चीज से? लर्निंग की तरफ, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की तरफ, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। आपकी कोई बुरी आदत है आपके अंदर, जब तालीम आप हासिल करते हैं आप उनको छोड़ते हैं, नई अच्छी आदत आप सीखते हैं। ये तालीम है। झूठ बोलना है आप छोड़ देते हैं, तालीम के बाद आपको पता चल जाता है। बेईमानी है, मिलावट है, आप समझते हैं ये गलत चीजें हैं, धोखा देना है, आप ये चीजें सीखते हैं कि ये गलत हैं। अगर तालीम आपको ये सिखा रही है कि ये गलत है और इनको आपने क्विट करना है, दैट इज द राइट एजुकेशन। अगर आपको ये तालीम नहीं सिखा रही तो वो इवल एजुकेशन है, उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। आप सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि एजुकेशन के मकासद क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में? द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी is education. Thus, to him, the aim of education was the welfare of the individual so as to bring happiness in their lives. लोगों के जिंदगी के अंदर बेहतरी लाना इंफरादी सतह पे, ये बड़े गौर तलब लफ्ज है बेटा जी। अरस्तु के मुताबिक, अरिस्टोटल के मुताबिक, एजुकेशन से मुराद किसी एक इंसान की जिंदगी के अंदर बेहतरी लाना है। किसी एक इंसान के अंदर जिंदगी के अंदर बेहतरी लाना। अब याद रखें, यहां से ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी क्रिएट होती है। ये वो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न फिलोसफर हैं जो इंसान की इनफरादी जिंदगी के अंदर बेहतरी की बात करते हैं, जो कलेक्टिव वेलफेयर की बात नहीं करते। और हम एज इट इज उस चीज को हमने अडॉप्ट कर लिया है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नंबर 2 नेक्स्ट जो बेटा जी हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स। बड़े ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है उन सबको डिस्कस करना। लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए मोटी मोटी सी बात मैंने चंद एक ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव तालीम का क्या है? Educational objective relates to gaining an ability, a skill, some knowledge, a new attitude, rather than having merely completed a given task. आपको एक बेटा जी असाइनमेंट दी जाती है, आप किताब से पकड़ के उसको छाप देते हैं। आपको कहा जाता है कि ये 10 क्वेश्चन लिख के ले आए, आपको कहा जाता है ये 10 पेज रट के ले आए। ये तालीम नहीं है, ये सिर्फ आपको एक टास्क दिया गया जो आपने कंप्लीट किया गया है। असल चीज है कि उस नॉलेज को पढ़ के आपके रवैये के अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर, जो आपका आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है चीज, उसके अंदर कितनी बेहतरी आई है।
तो असल बात बेटा जी ये है जिसको हम जो तालीम का असल मकसद है। नंबर 2 बेटा जी, the purpose of education has always been to everyone in essence the same। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सब के लिए, जिसकी जो सेम रहता है, जिसकी असल सब के लिए सेम है, वो क्या है? टू गिव द यंग द थिंग्स दे नीड इन ऑर्डर टू डेवलप इन ऑर्डरली सीक्वेंशियल वे इनटू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि किसी इंसान को इस काबिल बना देना कि वो एक किसी मुआशरे का एक काबिल फर्द बन जाए, उसको कहते हैं जी। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एजुकेशन का मकसद किसी एक इंसान को उस मुआशरे के लिए प्रोडक्टिव बनाना है, ताकि वो उस मुआशरे के अंदर जाके बेहतरी लेके आए। बेटा देखें, आपको अगर बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को प्लीज़, बड़े गौर से। अगर आप तालीम ले लेते हैं और माशरे में जाते हैं, जाके आप 16 साल एजुकेशन के बाद भी मिलावट कर रहे हैं चीज़ों में, धोखा दे रहे हैं लोगों को, या आप उस माशरे के अंदर जाके कोई भी गलत काम कर रहे हैं, अपनी जॉब ठीक नहीं कर रहे, या आप उस माशरे के अंदर आप वेट करते हैं जी मुझे कोई जॉब मिलेगी कोई अच्छी तो मैं तब ही वो काम करूँगा, आप बिजनेस की तरफ नहीं जाते, आप अपने वालिदैन की हेल्प नहीं करते, आप माशरे की हेल्प नहीं करते, आप लोगों को तालीम जो सीखी है वो सिखाते नहीं हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से अपने बहन भाइयों का बेनिफिट नहीं करते, बेटा जी आपने जो तालीम ली है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप माशरे के लिए प्रोडक्टिव नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप गौर करेंगे इस वक्त हो यही रहा है। अब बेटा जी जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया पहले शुरू में कि हम यूरोसेंट्रिक एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन और एजुकेशन के मकासद ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। अब आपके सामने जो चीज मैंने रखी है बेटा जी वो है कि यूरोसेंट्रिक एजुकेशन से क्या मुराद है। पहले इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, मैं आपको नाम से जो जैसे कि जाहिर हो रहा है यूरोसेंट्रिक से मुराद है ऐसी तालीम, ऐसा एजुकेशन सेटअप जो यूरोपियन तहजीब के मुताबिक हो, जो यूरोपियन लोगों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, उसको यूरोसेंट्रिक एजुकेशन कहते हैं। पढ़ लेते हैं हम। यूरोसेंट्रिक एजुकेशन इज वन सेंटर्ड अराउंड द पास्ट। बड़े गौर से सुनिएगा, ऐसा तालीमी निज़ाम जो यूरोप के लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से मुतल्लक हो, एंड यूरोपियन पीपल वेयर एवर दे रिजाइड, जहां कहीं भी वो रहते हैं उनके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर से उसका ताल्लुक। इट इज एजुकेशन whose primary concern is the maintenance of European socio-economic, political, cultural domination of the world। बड़े खतरनाक वर्ड हैं, शायद आप इनको एब्जॉर्व कर जाएं। रिदा ने अगर पढ़ा हुआ है तो बच्चों को समझ आ रही होगी। मतलब ये ऐसा तालीमी निज़ाम जिससे यूरोप के मुआशी, मुआशरती, सियासी, तहजीबी जो डोमिनेशन है उसको पूरी दुनिया के ऊपर फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि यूरोपियन आर सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहां से आने वाली किताबें, वहां से आने वाला नॉलेज सबसे बेहतर है। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं बेटा जी, हर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स फर्क होती हैं। यूरोप के माशरे की फर्क रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट फर्क है। तो कोई मुआशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस सोसाइटी का इंडिजिनस नॉलेज डेवलप ना हो, यानी कि वो मुआशरा अपना नॉलेज खुद डेवलप ना करे। तो हम, बच्चे ने एक सवाल किया क्लास में, कहता सर जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमारे मुआशरे में एप्लीकेबल तो होता नहीं है। अब मुझे ये बताएं, अमेरिकन ऑथर ने जो किताब लिखी वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है, हम उसको एज इट इज HEC भी कहती है, हम लगवा देते हैं, चलो जी कि ये जी किताबें बड़ी शानदार किताबें हैं। अनफॉर्चुनेटली बेटा जी
हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे मसाइल, हमारे इश्यूज डिफरेंट है, और लेकिन हम किताबें वही पढ़ी जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। अब यूरोसेंट्रिक करिकुलम क्या है? इट इज एन एजुकेशनल करिकुलम दैट इज डोमिनेटेड बाय यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम। यानी कि यही करिकुलम जो है, जो यूरोप ने डेवलप किया, हम वही पढ़ाई जा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि उनका करिकुलम उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक है, और वो यूरोसेंट्रिक करिकुलम उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए डिजाइन किया है। अब सेंट्रिक जो एजुकेशन है, उस कॉन्सेप्ट को उससे बेटा एक दो थ्योरीज भी हैं, वो भी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये यूरोसेंट्रिज्म का फिनोमेना है। इससे क्या मुराद है? ऐसा वर्ल्ड व्यू जो यूरोपियन तहजीब को मद्देनजर रख के बनाया गया हो, और उसके अंदर सिर्फ यूरोप जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके ही मसाइल और उसकी ही बातें हों, तो उसको कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म। अ वर्ल्ड व्यू सेंटर्ड ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन and more specifically refer to a feeling of European exceptionalism in regard to historical advancement as a concept. It has recently been developed as a result of an era of Western imperialism directed at the rest of the world. अब Western imperialism मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। ये देखें, आपके सामने आ गया। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से मुराद है कि वेस्ट का लाइफस्टाइल, जो पावरफुल कंट्री हैं वो गरीब कंट्रियों के ऊपर अपना लाइफस्टाइल मुसल्लत करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। द इफेक्ट दैट अ पावरफुल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज इन चेंजिंग और इन्फ्लुएंसिंग द वे पीपल लिव इन अदर पुअर कंट्रीज, इन्फोर्सिंग कल्चर, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, फैशन थ्रू मीडिया एंड अदर मीन्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसको कहते हैं बेटा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। ये वही जो यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ एजुकेशन है, वो जब पढ़ाया जाता है, मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है, तो मुख्तलिफ अदारों के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू, तो लोग जो गरीब ममालिक के अंदर जो लोग होते हैं, जो मेंटली और फिजिकली और मुआशी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यूरोसेंट्रिज्म लर्निंग थ्योरी क्या है? द टर्म यूरोसेंट्रिक डिनोट्स अ वर्ल्ड व्यू which implicitly or explicitly posits European history and values as normal and superior to others, thereby helping to produce and justify European dominant position within the global capitalist world. यहाँ से बेटा अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। अभी हमारे पास टाइम रह गया बिल्कुल 1-2 मिनट। यहाँ पे ये सेशन में एंड करता हूँ।